जय माता दी। आप सभी का आपके और हमारे अपने चैनल ज्योतिष भाई डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत सकारात्मक होकर के अपने कर्तव्यों को कर रहे होंगे और अपने जीवन का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। माँ को मनाने के लिए निश्चित रूप से सकारात्मक होकर कुछ न कुछ प्रयास कर रहे होंगे। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांड रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज कुष्मांडा माता का दिन है और जो माँ कुष्मांडा है अपने हाथ में एक कलश लेके हैं, अमृत कलश लेकर के माँ को आप देखेंगे तो आप भी कुछ ऐसे काम करिए कि आपका नाम आपके शरीर के जाने के बाद भी रहे, तो ये अमृत कलश आपको आशीर्वाद जरूर दे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के कुछ छोटे से उपायों की बात करेंगे। अगर आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, सूर्य से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कहीं भी नेम फेम नहीं मिलता है, तो कौन से ऐसे छोटे से उपाय करें। आपने व्रत लिया है चाहे नहीं लिया है, घट स्थापना की है चाहे नहीं की है, माँ तो माँ होती है। शिशु भाव से उसे पुकारेंगे, एक दीपक जलाकर छोटे से उपाय करके निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बस जरूरत होती है तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा की। अगर आप पता नहीं क्या होगा कि ऊर्जाओं के साथ उपाय करते हैं तो वो उपाय आपको पूरे फल नहीं देते हैं। उपाय की बात करते हैं उससे पहले उन सभी भाई बहनों का, मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया और सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं। लाइव शो में क्या हो रहा था, हमारा ध्यान ना आप लोगों के कमेंट्स पे थे। खुद से लाइव जाना सिस्टम इतना थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोग सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर आपको दे दें। जब आप चाहेंगे तब फिर लाइव सेशन भी नवरात्रि में एक दिन नवरात्रि के ऊपर ही रखेंगे, उसके लिए आप कमेंट्स कीजिए। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माँ के ही दिन चल रहे हैं, हर दिन लिखिए लेकिन इन दिनों तो ज़रूर लिखिए। जय माता दी लिखने से आपका ही फ़ोन, आपकी ही उंगलियां, आपका ही अंतःकरण पवित्र होगा, तो इसलिए प्लीज़ जय माता दी लिखें। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो ऊपर बैठे परमात्मा आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं कि आपके जीवन में कैसा अच्छा कुछ कार्य करवाया जाए, क्योंकि करने कराने वाले वही होते हैं। उसी हिसाब से हमारी बुद्धि घूम जाती है। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, हमें सकारात्मक होकर अपने प्रयासों को करते रहना चाहिए। बार बार जो गिरता है और अपनी हिम्मत नहीं हारता है, सकारात्मकता को नहीं खोता है, निश्चित रूप से वो एक दिन मंजिल को ज़रूर पाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत खराब है, आपका हार्ट चक्र में बहुत प्रॉब्लम है, तो आज का दिन आपके लिए विशेष है। क्योंकि आज अगर आप कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सरकारी कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं या सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है, पिता के कारक है, हड्डियों के कारक है, हृदय के कारक है, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स, या आप कहते हैं ना कि मुझे यश नहीं मिलता है, मैं किसी के लिए कुछ भी कर दूं, तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का संयोग ऐसा होता है। आज के दिन बृहस्पतिवार के दिन नक्षत्र भी बृहस्पति का ही है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। पीले रंग अगर आपको सूट करते हैं तो आज के दिन मैक्सिमम आप अपने ऑरा में पीले रंगों का प्रयोग करें और ये उपाय करें। आज रात्रि में आपको क्या करना है, इतना तो आप हमारे YouTube परिवार से हैं तो सात्विक आहार आप कर ही रहे होंगे। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, आपने कलश स्थापना नहीं भी की है, तो आप सात्विक आहार कर रहे हैं, तो मन को सात्विक कीजिए, विचारों को सात्विक कीजिए, कर्मों को सात्विक कीजिए, तो ये भी आपका व्रत ही माना जाएगा। जैसे हमने पहले भी कहा कि व्रत का मतलब केवल और केवल भूखे रहने से, सिर बांध कर सोने से, एसिडिटी के कारण चिड़चिड़ाहट करने से, गुस्सा करने से नहीं है। व्रत का मतलब नियम से है। तो कोई भी नियम आप मेनली आप सात्विकता और ब्रह्मचर्य का नियम का पालन कर रहे होंगे। शाम को आप बैठ जाइए, रात्रि में सारे काम से निपट करके उसके बाद आपने एक दीपक जलाना है। एक पात्र में आपने थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उसमें जल डालना है, उसमें थोड़ा सा कुसा अगर आपको मिल जाए, नहीं है तो परेशान नहीं होना है। कुसा, तुलसी पत्र और कुसा डाल करके थोड़ा सा गुड़ डाल देना है आपको उसके अंदर, और उसे आपने अपनी जहाँ पर आपने दीपक जलाया, आपकी माँ का चित्र या मूर्ति है वहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपने कोई भी मंत्र आपको जपना है। ओम कुष्मांडाय नमः आप कर सकते हैं, नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन आपसे पहले भी कहा कि रोज मंत्र मत बदलिए, एक मंत्र को लगातार करिए।
जब आप रिपीटेड कोई चीज़ को बोलते हैं, चाहे वो मंत्र हो चाहे आपकी चीज़ें हो कि मुझे क्या चाहिए, अगर आप नेगेटिविटी को चैंट कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, तो वो आपकी होने लगती है हीलिंग। पॉजिटिव कोई चीज़ों को करते हैं तो वो भी आपकी हीलिंग होने लगती है। इस तरह से आपने वो वहाँ पर रखना है, अपने आप को शांत चित्त करना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं, अपने मन मस्तिष्क के दरवाजे बंद कर देने हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं माँ के साथ बात करने। आप बच्चा बन करके जब पूजा करते हैं ना, तो आपको थोड़े से में बहुत सफलता मिलती है। जब हम बहुत बड़ा कुछ सोचते हैं, हम ये करेंगे, पाठ करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो बहुत रिजल्ट वो भी देता है, लेकिन वहाँ पे मन का पवित्रता और एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। और उतना समय तक एकाग्रता होना इस कलयुग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप शांत चित्त हो जाइए, 3 बार ओमकार कीजिए, थोड़ा सा आप अनुलोम विलोम करिए 2 मिनट का। उसके बाद माँ से ऐसे बात करिए जैसे आप अपनी मम्मी से बात करते हैं। माँ से कहिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, और हाथ में जल लेकर के माँ से कहिए मेरी ये कामना है और आप पूरा करिए। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना, इस उपाय को आज से शुरू करके लगातार 40 दिन कीजिए, फिर देखिए आपके लाइफ में मिरेकल होगा। जैसे पिछले गुप्त नवरात्रि के उपायों से मुझे आपने बहुत ताकत दी है। थैंक यू सो मच, आप लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच माता रानी, और आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं निरंतर कि मिरेकल हो रहा है, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। तो माता रानी को थैंक यू ज़रूर बोलें, किसी गरीब को भोजन ज़रूर करा दें, और किसी मंदिर में जाकर के माथा टेक कर हमारी तरफ से माँ को धन्यवाद करें कि माँ का आंचल कृपा दृष्टि का हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। यही निःशुल्क जो लाइव सेवाएं होती हैं उसकी यही हमारी फीस रहेगी। आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं पॉजिटिविटी के रूप में, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसी तरह अपने अनुभव शेयर करते रहिए। कुछ लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, तो कुछ लोग यूट्यूब पे, कहीं भी आप शेयर कर रहे हैं ना, माँ तक तो आपकी तरंगें पहुँच गई हैं। तो अब इस बार भी हम सोच रहे हैं कि जैसे 2-3 दिन आपको उपाय नहीं दिए, लेकिन जैसे ही आप लोगों के फ़ोन आना स्टार्ट हुए तो ऐसा लग रहा है कि और कुछ ज़िंदगियों में परिवर्तन आएगा, और कुछ लोगों के जीवन में सकारात्मकता आएगी। और जब ये सारे सकारात्मक होकर के ब्रह्मांड में तरंगें जाएंगी, वापस हमारे हम सबके पास ही आएंगे। आपको क्या करना है, अब आप आ जाते हैं मेन उपाय पर। आपने वहाँ पर शांत चित्त होकर के बैठ करके आसन में साफ वस्त्र पहनने हैं और दीपक जलाना है। ये जल जो आपको बताया, ये जल रखना है और मंत्र का जाप करना है। फिर आपको बार बार बता रहे कि एक ही मंत्र लीजिएगा, और आज से आप उसको जपना शुरू करके 40 दिन करेंगे। अब 40 दिन में महिलाएं कहेंगी कि हमारी बीच की प्रॉब्लम, तो वो जो आपके 5 या 6 दिन जब प्रॉब्लम के रहते हैं उसे आप छोड़ेंगे ना, तो वो आपका खंडित नहीं होता है। अब खंडित कब होगा, जब आप कहेंगे 5-6 दिन तो छूट गया, 1 दिन मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि जो प्राकृतिक प्रोसेस है वो आपका छूटा हुआ नहीं माना जाता है। तो आप ऐसे करेंगे, और बाकी जो लगातार कर सकते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मंत्र जपने के बाद वो पानी 1-2 घंटा वहीं पर रहने दीजिए। फिर आपने ना उसी मंत्र को 2-8 बार फिर बोलना है वापस वहाँ पर बैठ करके, या पूजा से पहले दीप जला करके पानी रख दीजिए। मीन्स माँ के आगे वो 1-2 घंटा पानी रहना चाहिए। उसमें उसी मंत्र से फूंक मारिए 3 बार और उसे पी जाइए, और माँ को कहिए थैंक यू सो मच, ये मैजिक वाटर अब मेरे अंदर जाकर मेरे हार्ट चक्र को हील कर रहा है। और अधिक लाभ लेने के लिए आप रोज क्वार्ट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कहीं से ले सकते हैं। इसकी विधि आप प्रॉपर जान लीजिए, क्योंकि इससे भी स्वतः ही आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होती है। और जब आपका हार्ट चक्र हील होता है तो आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं। जब आप दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, सोचेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली बोलेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, तो परमात्मा आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत पॉजिटिव सोच रहे होते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कीजिए ज़रूर, और अपने अनुभव अगली बार शेयर कीजिए। ये आपको क्या क्या फ़ायदे देंगे, जितने भी सूर्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में ये वाटर आपके लिए मैजिक करेगा। लेकिन पहला मैजिक आपकी पॉजिटिव थॉट करती है। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं ना, पता नहीं इतना तो किया, इससे क्या हो जाएगा, चलो करके देख लेते हैं, तो फिर कुछ नहीं होता है। जब आप इसके साथ करते हैं ना, कि जैसे बच्चे को भरोसा होता है, आपने देखा जब आप एक छोटे बच्चे को ऐसे ऊपर उछालते हैं वो कभी गिरता नहीं, आपने देखा वो कभी नहीं गिरा आज तक, जबकि बॉल आपके हाथ से बहुत बार गिर जाती है। क्यों बॉल गिरती है और क्यों वो बच्चा नहीं गिरता है? क्योंकि उस बच्चे का बिलीफ सिस्टम होता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरा है, ये मुझे गिरने नहीं देगा, और वो मुस्कुराता है जब आप उसको ऊपर उछालते हो। उसका बिलीफ सिस्टम होता है कि आप उसको कैच कर लेते हो। तो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करिए, पॉजिटिव सोचिए, और माँ को थैंक यू ऐसे बोलिए कि आपको चीज़ मिल गई है।
और इस तरह से 40 दिन कीजिए। सूर्य से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर पिता के साथ प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम है, हार्ट चक्र में ब्लॉकेज होने की वजह से आपको नेम फेम नहीं मिल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है, मनमुटाव बहुत जल्दी हो जाता है, किसी की बात का बहुत जल्दी बुरा लगता है, या हार्ट रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, सूर्य रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इस उपाय से और माँ की आज की पूजा से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और अधिक लाभ लेने के लिए अपनी कुल देवी को आज गुड़ और गेहूं से बना हुआ कोई मीठा पदार्थ बना करके शुद्ध घी का अपने हाथों से भोग लगाएं और पूरे परिवार में उसे वितरित करके खाएं। माँ को थैंक यू बोलें, क्योंकि कितनी ही पूजा कर लो, जब तक आपकी कुल देवी खुश नहीं होती है, जैसे घर की मम्मी को खुश करना जरूरी होता है, फिर वो बाकी के लोग आपको मदद करते हैं। जब आपके घर की माँ आपके लिए मदद के लिए खड़ी होती है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो इसी तरह आप कुलदेवी को ज़रूर मनाएं और साथ में माँ कुष्मांडा को मनाएं। अपने अनुभव इसी तरह शेयर करके हमें पॉजिटिव करते रहें। आपकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिल रही हैं। हम आप सभी के लिए माता रानी से मंगल कामना करते हैं। हमारा यूट्यूब परिवार इसी तरह पॉजिटिव होकर के आगे बढ़े और अपने अनुभवों से लोगों को पॉजिटिव करे। अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि दूसरा कोई आपको नहीं देता है। जो भी करना है आपको ही करना है। और इस अमृत कलश को ये मान के चलिए कि आप भी इस अमृत को माँ के हाथ से पी करके इस जल में अमर हो रहे हैं। अमर हो रहे में से शरीर अमर नहीं होगा, आपके कार्य कुछ ऐसे होंगे जो आपके जाने के बाद भी याद किए जाएंगे। आगे दीजिए, प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।